हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो लोग भी CSIR UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कि आपको अनअकैडमी पे एवरी मंडे न्यू बैचेस मिलते हैं। सो गाइज, न्यू बैचेस में आपको क्या क्या मिलता है, जैसे कि अभी आपके चल रहे हैं एक्सेल के बैच, तो ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। इसकी ड्यूरेशन जो है वो देखिए 3 मंथ्स की भी होती हैं, 6 मंथ्स की भी होती हैं, 12 मंथ्स की भी होती हैं और 24 मंथ्स की भी होती हैं। लाइव क्लासेस रहती हैं टॉप के एजुकेटर्स के द्वारा पेपर 1 पेपर 2 के लिए। तो आपके एक्सेल बैचेस में बहुत कुछ होता है और आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जो होते हैं वो CSIR UGC नेट के लिए पढ़ाते हैं। तो आपको करना क्या है, बस आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है मेरा रेफरल कोड यूज़ करके जो कि है शिक्षा 10। और जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको बहुत कुछ जो है वो मिलता है, जैसे कि प्लस का सब्सक्रिप्शन एक्सेस मिल जाता है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने को मिलता है, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, क्विजेज़ होते हैं और PDFs वगैरह सब कुछ आपको अवेलेबल होती हैं। तो आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाती है अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो अभी जो है अपना प्लस या आइकॉनिक का कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं और आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है शिक्षा 10। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम श्रद्धा गुप्ता। आज की हमारी वीडियो में हम जो आधुनिक भारत में प्रेस का विकास हुआ था उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की वीडियो में कवर करेंगे जो आई होप आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल हो। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट, पायनियर, हिंदुस्तान टाइम्स या संवाद कॉमेडी। तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट था। कब? 1780 में। किसके द्वारा? JK हिक्की द्वारा, जेम्स हिक्की द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा? भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वो कौन से प्रथम भारतीय थे जो पत्रकारिता से रिलेटेड काम करते हुए जेल गए थे? तो बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, घोष, श्रीनाथ बनर्जी। तो कौन हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक और इनके साथ गोपाल गणेश आगरकर। ठीक, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश। मोस्टली तो आंसर बाल गंगाधर तिलक ही ऑप्शन में मिलता है, बट दूसरा जो भी पर्सन है वो भी देख लेते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर ये 2 पर्सन थे जो कौन सा समाचार पत्र मराठा और केसरी के लिए उसमें लेखक के संपादन हेतु इन्हें जेल हुई थी। आगे, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी या मराठी। तो जो गदर पत्र था वो 1 नवंबर 1913 में प्रकाशित हुआ था। कौन सी भाषा में? उर्दू में। ठीक, उर्दू में। तो जो गदर पत्र का जो प्रथम अंक था निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित होता? तो 1 नवंबर 1913 में गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित किया गया था उर्दू भाषा में। फिर बाद में इसको 1913 में ही गुरुमुखी में भी शुरुआत किया गया। फिर और आगे बढ़कर मराठा, हिंदी, इंग्लिश इन लैंग्वेज में भी इसको प्रकाशित करना शुरू कर दिया गया। तो प्रथम अंक अगर पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? उर्दू भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? जो अमृत बाजार पत्रिका है उसकी स्थापना किसने की? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, SN बैनर्जी या फिर शिशिर कुमार घोष। तो जो अमृत बाजार पत्रिका है वो उसकी स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। कब हुई थी ये? 1868 में मुंबई या बॉम्बे में या बम्बई में। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष, 1868 ईस्वी, बॉम्बे में। कोलकाता होगा, ठीक है, कोलकाता में की थी। आगे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? गदर, फ्री हिंदुस्तान, केसरी या स्वदेश मित्र? कौन सा हो जाएगा? केसरी हो जाएगा। और उन्होंने कौन सा? केसरी और कौन सा? मराठा जो समाचार पत्र है वो शुरू किया था। कब? 1881 में बम्बई में। ठीक, केसरी और कौन सा किया था? मराठा किया था 1881 में बम्बई में। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? सोम प्रकाश जो समाचार पत्र था वो किसने शुरू किया? दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो जो सोम प्रकाश समाचार पत्र था वो किसने शुरू किया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। जो ये था सोम प्रकाश, ये एक बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था। कब इसका हुआ था संपादन? 1858 ईस्वी में। इन 1858। तो जो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। ये बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था। कब हुआ था? 1858 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? हिंदू पैट्रियोटिक, यंग इंडिया, द हिंदू या नेटिव ओपिनियन? तो अगर ऑप्शन इन चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा आंसर होगा ए, हिंदू पैट्रियट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? कौन सा वो जर्नल था जो अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था? अल हिलाल, द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, कॉमरेड या जमींदार? तो कौन सा हो जाएगा? अल हिलाल हो जाएगा। तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में ये उर्दू साप्ताहिक था। अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में अल हिलाल नामक जो था उसका ये एक उर्दू साप्ताहिक पत्र था। तो क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो अल हिलाल। फिर बाद में 1914 में प्रेस एक्ट के द्वारा इसे बंद करा दिया गया था। क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, पहला तो यही आएगा कि जो अब्दुल कलाम आज़ाद कौन सा एक जर्नल था जो प्रकाशित हुआ था? तो अल हिलाल हो जाएगा। कब हुआ था? 1912 में। ये एक उर्दू साप्ताहिक जर्नल था। और दूसरी चीज़ कि 1914 में प्रेस एक्ट द्वारा इसको बंद करा दिया गया था। नेक्स्ट है, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो मौलाना आज़ाद, अल हिलाल सही है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देखा। लोकमान्य तिलक, केसरी और कौन सा है? मराठा। जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड सही है। महात्मा गांधी पायनियर नहीं होगा, ये गलत होगा आंसर। तो हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा कौन कौन से हुए थे? इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन और कौन सा? नवजीवन। और जो ये पायनियर है वो ये किसके द्वारा हुआ था? जॉर्ज एलन द्वारा। ठीक, पायनियर किसके द्वारा हुआ था? जॉर्ज एलन द्वारा। और महात्मा गांधी के कौन से थे? वो इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था? कौमी आवाज़ जो पत्र था वो किसने आरंभ किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली या खलीकुज्जमान? कौन सा हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। और कौन से थे? रफ़ी अहमद किदवई। ठीक, तो जो कौमी आवाज़ था जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई द्वारा ये जो पत्र था कौमी आवाज़ आरंभ किया गया था। अगला है,
निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है, कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो एनी बेसेंट यंग इंडिया, महात्मा गांधी न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक या सुरेंद्रनाथ बनर्जी मराठा। सी ऑप्शन जो है हमें पता है कि सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, केसरी और कौन सा, मराठा। जो गलत है वो सही करते हैं, ये तो कुछ नहीं होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी में। एनी बेसेंट का क्या हो जाएगा, यंग इंडिया नहीं था, इनका न्यू इंडिया था। एनी बेसेंट का न्यू इंडिया और दूसरा कॉमनवेल्थ। ठीक, एनी बेसेंट का यंग इंडिया और कॉमनवेल्थ, और महात्मा गांधी का क्या था, यंग इंडिया। अभी हमने सारे देखे, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन, हरिजन और नवजीवन। ठीक, ये चारों हो जाएंगे महात्मा गांधी के, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, हरिजन और नवजीवन। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा जा चुका है, यूपी पीएसएस में भी आया है और एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में वन लाइनर के फॉर्म में। तो किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेस्ली, हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स या डलहौजी। तो जो प्रेस सेंसरशिप लागू की थी वो किसने की थी? सर्वप्रथम वेलेस्ली ने की थी। ठीक, लॉर्ड वेलेस्ली ने। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आधुनिक भारत में जो प्रेस का विकास हुआ था उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।